Good morning, students. Today we are going to start our new topic, that is force and acceleration. Now, here to understand this topic, we have to perform one activity. Take a glass marble and let it roll on a big smooth tabletop. After some time, its velocity will decrease and it will stop. ठीक है, तो it will stop. वो stop क्यों होगा? Because a force acts on them. ठीक है, now which force? The force between glass marble and surface of the tabletop. Okay, and that force is known as friction force. Similarly, on a carom board too, the carom coin pushed by a striker will move forward some distance and then come to a stop. ठीक है, जो स्ट्राइकर होता है कुछ टाइम के लिए उसका मूव फॉरवर्ड होगा, ठीक है, और उसके बाद वो स्टॉप होगा. This is also because of friction force. Now, if a coin is pushed after applying a talcum powder to a carom board, it will keep moving for a longer time and then come to a stop. Okay. Now here, अगर कैरम बोर्ड के ऊपर टाल्कम पाउडर छिड़क दिया तो उसके वजह से जो फ्रिक्शन होगा कैरम स्ट्राइकर और कैरम बोर्ड के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. ओके, बिकॉज ऑफ टाल्कम पाउडर एंड सरफेस बिकम्स मोर स्मूथ and that's why it will keep moving, striker will keep moving for a longer time. Okay, now what can we infer from this? तो इससे हमने क्या सीखा? The velocity of coin decrease due to the force of friction and the coin stop. ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से कॉइन स्टॉप होता है. इफ फ्रिक्शन बिटवीन द कैरम बोर्ड एंड कॉइन इज रिड्यूस, ठीक है, अगर उसको रिड्यूस किया बाय अप्लाइंग टाल्कम पाउडर देन एट दैट टाइम द कॉइल कीप मूविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम. ठीक है, इट वुड मीन दैट इफ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी, इट विल कीप ऑन मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, मतलब अगर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं हुआ तो जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होता है. ठीक है, नाउ सर आइजैक न्यूटन was first to study the force and the resulting acceleration. Now he gives us the law. ठीक है, law of motion. It's called Newton's first law of motion. Now, what is its statement? If no force is acting on a body, its velocity does not change. Okay, इसका मतलब the body does not accelerate. In other words, if body is stationary, it will remain stationary. ठीक है, now अगर उसका movement चल रहा है तो वो movable है. ठीक है, if it is in motion, it will continue moving with सेम वेलोसिटी एंड इन अ सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है. ओके, इफ़ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज. ठीक है, अगर कोई फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं हो रहा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी. ठीक है, मतलब उसका कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा. नाउ अगर वो मोशन में है, ठीक है, इफ़ इट इज़ इन मोशन, इट विल कंटिन्यू मूविंग with same velocity and in the same direction. Okay, now student, now acceleration is a vector quantity. ठीक है, वो vector quantity है because it has both magnitude as well as direction, and force also we can say it is also vector quantity. ठीक है, क्योंकि वो भी मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन दोनों, ठीक है, उस it has both magnitude and direction, so it is a vector quantity. ठीक है, now you have learned that यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि फोर्स क्या होता है. ठीक है, यू हैव सीन दैट अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू फोर्स, ये हमने सीखा है. ठीक है, उसका एक्सेलरेशन होता है बिकॉज ऑफ फोर्स. सपोज यू प्लेस 1 kg स्टैंडर्ड वेट ऑन अ सरफेस विथ नो फ्रिक्शन. ठीक है, अगर आपने स्मूथ सरफेस के ऊपर 1 kg वेट को रखा, ठीक है, एंड पुल
it with an acceleration of 1 meter per second square. तो at that time we can say that the force applied is called as a 1 न्यूटन. तो ये 1 न्यूटन का जो स्टेटमेंट बन गया है यहाँ पे, तो आपको वो ध्यान में रखना है. ठीक है. Place a 1 weight of kg 1 kg on a smooth wooden table. Spread some talcum powder evenly on the table. सपोज हमने 1 kg का वेट स्मूथ वुडन टेबल के ऊपर रखा और टालकम पाउडर उसके ऊपर स्प्रेड किया. नाउ आफ्टर दैट पुल द 1 kg वेट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंट आपने किया. अगेन यू हैव टू पुल इट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. ठीक है. तो उस वक्त एट दैट टाइम वी कैन से दैट यू हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन. ठीक है. नाउ यू विल हैव टू टेक मेनी ट्रायल्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है. तो आप यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अप्लाई करोगे. ठीक है. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा कि फोर्स इज मेजर्ड बाय द एक्सेलरेशन दैट इट प्रोड्यूसेस. ठीक है. तो ये बात आपको ध्यान में रखना है. Okay. Force is measured by the acceleration that it produces. Okay. Now we have learned about the relationship between the displacement of the body resulting from the force applied to it and the work done. ठीक है. ये हमने सीखा था लास्ट टाइम. We have also learned about the work energy relationship. ठीक है. वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ये भी आपने सीखा था. ठीक है. तो एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज अ एनर्जी. ठीक है. नाउ लास्ट टाइम हमने ये रिलेशन सीखा था कि W इज इक्वल टू F इंटू एस. तो ये रिलेशनशिप सीखा था हमने. ठीक है. फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वर्क एंड एनर्जी, ये चारों कंसेप्ट लास्ट टाइम सीखे थे. ठीक है. तो W इज इक्वल टू एफ एस मीन्स वॉट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, एफ कैपिटल एफ डिनोट फोर्स. ठीक है. एंड W इज द वर्क. नाउ स्टूडेंट्स, now look at the diagram 7.4. Now in this figure a string is attached to a wooden block on a table. It passed over a pulley and tied to a weight. ठीक है. ये आपको दिख रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है, एक पुली दिख रही है आपको, एंड वेट और स्ट्रिंग, ये सब कुछ आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है. ठीक है. नाउ ऑन अप्लाइंग अ सफिशिएंट वेट द ब्लॉक विल बी सीन टू मूव. ठीक है. तो वेट की वजह से जो ब्लॉक है उसका मूवमेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है थ्रू दैट पुली. ठीक है. नाउ यहाँ पे इफ़ द ब्लॉक मूव्स फॉरवर्ड. ठीक है. अगर ब्लॉक का मूवमेंट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, देन वी कैन से दैट इट हैज़ बीन डिस्प्लेस. ठीक है. उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. नाउ ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट वी से दैट द फोर्स हैज़ डन सम वर्क. ठीक है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वेट के वजह से यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है बॉक्स के ऊपर. ठीक है. एंड यहाँ पे वर्क हुआ है. ठीक है. नाउ कैन वी मेजर दिस वर्क. तो वर्क को हम मेजर कर सकते हैं. तो ऑफ कोर्स here we know that work done depends on the force and displacement. ठीक है. नाउ यहाँ पे W का जो फॉर्मूला है F इंटू एस, तो बाय अप्लाइंग दैट वी कैन कैलकुलेट द वर्क. ठीक है. W इज इक्वल टू F इंटू एस, मतलब वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. Displacement of the body that takes place in the direction of the force. Now from that here we comes to know the formula W is equal to Fs.
नाउ इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, एसआई सिस्टम में वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, एंड जो फोर्स का होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, एंड इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज अर्थ। ठीक है, नाउ हियर वन अर्क मीन्स वॉट, इट्स वन डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वन अर्ग मतलब क्या होता है, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। एसआई सिस्टम के अंदर 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, ऐसा उसका यूनिट होगा वर्क का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्स जो है उसका यूनिट न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, इसलिए 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, now student, if a force of 1 Newton parallel to the surface of the table is applied to a wooden block on a table and the block is displaced by 1 meter, then it can be said that the force has done 1 joule of work। ठीक है, तो 1 जूल वर्क कैसे होता है, हम वर्क का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे कंडीशन दी है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है उसका डायरेक्शन जो क्या होगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वही उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, नाउ हियर वी हैव फिनिश दिस लेसन। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज विद इन योर साइंस नोट। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।